जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के बारे में। साथियों, फेज़ 1 की भर्ती चल रही है और इसी बीच आपने एक शॉर्ट नोटिस देखा होगा जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा कल जारी किया गया है, जिसमें कि साफ तौर पर आपके बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो इस बिहार शिक्षक भर्ती के जो फेज़ 2 की वैकेंसी आने वाली है, इसमें आप देखेंगे कि वर्ग 6 से 8 के लिए, वर्ग 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए अध्यापकों की ये भर्ती होने वाली है, जिसमें कि साफ तौर पर आपका दिया गया है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वह बहुत जल्द आने वाला है और आपके फॉर्म भरने की दिनांक भी इसमें दी है, साथ ही आपके एग्ज़ाम की डेट भी अभी से दे दी गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे और उसी के बाद में जस्ट आपको मात्र 1 महीने से भी कम का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने से। तो आपका 7 दिसंबर 2023 से लेकर के 10 दिसंबर 2023 के मध्य में कभी भी आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आपका जो एग्ज़ाम डेट दी गई है वह है 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। तो इन 3 दिनों में आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं और साथ ही आप देखेंगे कि इस नोटिस में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो जो आपके ये एग्ज़ाम की डेट दी है या फिर जो फॉर्म फिल करने की डेट दी गई है, इनमें बदलाव भी आयोग के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अभी आप मान करके चलेंगे कि जो आपका फॉर्म फिल होगा वह 3 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर के बीच में आपका फॉर्म फिल करवाया जाएगा और साथ ही फिर 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के मध्य में आपके एग्ज़ाम भी करा लिए जाएंगे। तो आपके पास मात्र अभी 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आपको कैसे तैयारी करनी है इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती में आज हम मुख्यतः बात करने वाले हैं जूनियर वैकेंसी के बारे में, यानी कि 6 से 8 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यताएं क्या क्या हैं, अपियरिंग वाले एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं, अदर स्टेट वाले क्या करेंगे और आप इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, इसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में कक्षा 6 से 8 के लिए अध्यापकों की जो भर्ती आने वाली है उस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के लिए आपके पास 3 तरह के पद होंगे। तो यह विषयवार आपके पद आएंगे, जिसमें कि आपका साफ तौर पर नोटिस में दिया गया है कि आपके जो पद होंगे वह विषयवार होंगे। इसमें आपके गणित और विज्ञान के पद होंगे, सामाजिक विज्ञान के पद होंगे और भाषा के आधार पर आपके पद होंगे। भाषा में जिसमें कि आपकी लैंग्वेज होगी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, इस तरह से आपके लैंग्वेज के भी पद होने वाले हैं। तो अभी आपने देखा कि आपके 3 तरह के जूनियर में पद आने वाले हैं। अब बात करेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, किस तरह से डिसाइड होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है और आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करें इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए, तो अब हम लोग कक्षा 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, किस तरह से आपका सब्जेक्ट बनेगा और आपको अपने अनुसार किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग भाषा की बात कर लेते हैं। तो वर्ग 6 से 8 में टीचर बनने के लिए आपको इस अध्यापक भर्ती में शामिल होने के लिए यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर ऑनर्स में आपने हिंदी या इंग्लिश लिया है या फिर एक सब्जेक्ट के रूप में भी इसको पढ़ा है, तो आप अपनी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला है इसमें, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लैंग्वेज का बनने वाला है, हिंदी या फिर इंग्लिश का। इसी तरह बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की कॉम्बिनेशन की। तो यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर सामाजिक विज्ञान के जो विषय दिए गए हैं उसमें से आपने इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, यदि आपने इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने वाला है वह सामाजिक विज्ञान विषय का बनने वाला है। इसके बाद बात करते हैं अब हम गणित और विज्ञान के कॉम्बिनेशन की। तो यदि आपने ग्रेजुएशन लेवल पर स्नातक स्तर पर गणित यानी कि मैथ, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, तो यदि आपने इन चारों सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है वह गणित एवं विज्ञान का बनने वाला है। तो इस तरह से आपने अपने तीनों कॉम्बिनेशन देख लिए हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर स्नातक स्तर की बात की गई, ग्रेजुएशन लेवल की बात की गई है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपके पास BA होना चाहिए, BSc होना चाहिए या फिर आपके पास BCA होना चाहिए या BTech होना चाहिए। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर बस इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में 6 से 8 के लिए क्या क्या न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताएं निम्नवत होंगी, जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, स्नातक किया हो और इसके साथ में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री। तो आपने किसी भी विश्वविद्यालय से यदि स्नातक किया है और आपने प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता है, तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए तो साफ तौर पर डिप्लोमा की बात की गई है, 2 वर्ष का डिप्लोमा जिसको हम लोग DLED
बीटीसी, बीटीसी के नाम से जानते हैं, और अन्य राज्यों में जिस भी नाम से यदि इसको जाना जाता है तो ये सभी लोग एलिजिबल हैं अगर इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इन लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस आप देखेंगे कि बीटीसी और डीएलएड होना चाहिए, तो ये लोग एलिजिबल हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि यदि आपने ट्वेल्थ के साथ में यदि आपने 4 वर्ष का डिप्लोमा जो होता है वो किया है, तब भी आप लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात की जाए तो यदि आपने कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है, या फिर आपने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और इसके साथ में आपके पास बीएड की डिग्री है, तब भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और साथ में आपने बीएड किया है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। चलिए साथियों, ये थोड़ा सा इसकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा इसके पैटर्न के बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखिए साथियों, अभी हमने इसकी योग्यता एलिजिबिलिटी की बात की है, तो इसमें आपने देखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, वह चाहे बीटीसी हो या डीएलएड हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए यदि आपके पास बीएड डिग्री है, तो फिर आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपने पीजी में 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तब आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आपके पास सीटेट होना चाहिए या फिर आपके पास बिहार टेट होना चाहिए, और आपका जो सीटेट और बिहार टेट होगा वह कौन सा वाला वैलिड होगा, तो वह जूनियर वाला, यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो सीटेट या फिर बीटेट कराया जाता है वह आपका वैलिड होगा। अब बात करते हैं, देखिए अदर स्टेट के जो भी होंगे वह इस भर्ती में जनरल के तौर पर काउंट किए जाएंगे, चाहे वह अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी में हो। तो इस प्रकार से आपके जो जूनियर में मार्क्स होने चाहिए वह 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब है यदि आपके सीटेट में जूनियर में 90 मार्क्स हैं, तब आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अपेयरिंग कैंडिडेट्स की, तो देखिए अपेयरिंग कैंडिडेट्स को जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 1 में मौका दिया गया था, इसी तरह से इस बार भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संभावना ये होना चाहिए कि आपका कोई एग्ज़ाम भी अपेयरिंग में होना चाहिए। यानी कि यदि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अभी यदि इस बीच में आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आता है, फिर आप किस प्रकार से अपेयरिंग होंगे, तो इसमें भी दिक्कत है, इसलिए आपका थोड़ा डाउट है। देखिए नोटिफिकेशन आएगा तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड। तो यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं और आप लोग अपेयरिंग में हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपका लास्ट सेमेस्टर होना चाहिए। यदि आप अपने लास्ट सेमेस्टर में अपेयरिंग में हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने अभी अभी एडमिशन लिया है और आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपका लास्ट सेमेस्टर ही अपेयरिंग में होना चाहिए। अब अदर स्टेट के साथियों की बात की जाए तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 1 में आप लोगों को मौका दिया गया था अदर स्टेट को, तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 यानी कि 2.0 की जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसमें भी अदर स्टेट को मौका दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी करिएगा, आप लोगों को भी इसमें आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। साथियों, अब थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती के फेज़ 1 में जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, वही एग्ज़ाम का पैटर्न आपका इस परीक्षा में भी रहने वाला है। सबसे पहले बात की जाए तो आपका पेपर 1 होगा, जिसमें कि आपसे भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे कि हिंदी, उर्दू या बांग्ला, इसमें से आप कोई भी एक भाषा चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश से आपसे 25 प्रश्न इंग्लिश के आने वाले हैं। इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इस पेपर का आपसे कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब आपके सिलेक्शन से कोई भी इस पेपर का लेना देना नहीं है। आपको बस इस पेपर को क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके कहीं भी ऐड नहीं होंगे, और क्वालिफाई भी आप 30 क्वेश्चंस पर कर जाएंगे। यदि आप 100 में से 30 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप इस परीक्षा में पेपर 1 में क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी के बाद आपके पेपर 2 की कॉपी भी चेक होगी। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके पेपर 2 के बारे में। तो यहाँ पर आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 120 आपके प्रश्न होंगे, 120 अंक का पेपर होने वाला है, जहाँ से आपको जीके जीएस से आप देखेंगे कि जिसमें कि आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स वगैरह से प्रश्न आने वाले हैं, जो कि 40 नंबर के आपके प्रश्न आएंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होने वाले हैं। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 80 नंबर के आपके 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जिन लोगों का लैंग्वेज का
कॉम्बिनेशन बनेगा तो उनसे चाहें, अगर उनका हिंदी का बनना है तो आप उनके हिंदी के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार यदि इंग्लिश का बनना है कॉम्बिनेशन तो इंग्लिश के 80 प्रश्न आएंगे और मैथ साइंस वालों के लिए मैथ साइंस से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जिनका सामाजिक विज्ञान का बनना है तो उनको जीएस से 80 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करिएगा। आपका कॉम्बिनेशन जिस तरह से बनना है उसी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं क्या आपके सोर्स होने चाहिए, कहाँ से आपको तैयारी करनी है। देखिए, स्टडी मटेरियल की बात की जाए, सोर्स की बात की जाए तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है और आपको साथ ही एससीईआरटी यानी कि बिहार राज्य सरकार की जो भी पुस्तकें हैं उनको फॉलो करना है। और आपको मुख्यतः 6 से 8 तक की किताबें पढ़नी है। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल की बात की जाए तो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वह 9 से 12 तक जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको 9 से 12 की भी पुस्तकें अपनी पढ़ लेनी है। बाकी आपसे बात की जाए, देखिएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर किसी भी ऑनलाइन कोचिंग के भरोसे नहीं रहिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही कम इतने कम समय में आपको करा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो आप लोग खुद ही सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पर भरोसा रखिएगा। यदि आपको कोई फ्री में यूट्यूब पर हेल्प दे रहा है तो आप लोग ज़रूर वहाँ से अपनी हेल्प कर लीजिएगा। बाकी कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स के भरोसे में कम रहिएगा, वहाँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप लोग सेल्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। तो यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।